ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। मिर्जा गालिब की आइकॉनिक गजल का आइकॉनिक शेर है। इसका मतलब यही है कि अगर हम तेरे वायदों पे यकीन ले आते, ईमान ले आते, तो यकीन मानो हमारा वहीं पे दम निकल जाता अगर हम उस पे एतबार कर लेते। अच्छा तो ये हुआ कि हमें मालूम है कि तू कितना ज्यादा बदमाश है, कितना झूठा है, इसीलिए हमने यकीन नहीं किया है। यकीन, एतबार, ट्रस्ट के ऊपर है आज का हमारा ये एपिसोड, और इसका अगला एपिसोड बात करेगा उन सारी बातों के ऊपर जो हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं, और वो है शक। अभी बता दिया मैंने आपको। फिलहाल शक की बात करेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में जिसकी बात करें वो बात आगे बढ़ाएं तो ठीक है, तोता मैना की म्यूजिक बजाई जाए। द क्वीन पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की, एतबार की। एतबार बहुत बड़ी चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है। बनाने में उम्र लग जाती है, गंवाने में 1 मिनट नहीं लगता है। उर्दू शायरी में आप नोटिस करेंगे कि एतबार को लेकर जितने भी अशार हैं, जितने भी नहीं मतलब जो पॉपुलर टॉप ऑफ द माइंड अशार हैं, उनमें महबूब के वायदों के हवाले से लिखा गया है कि भाई महबूब ने वादा किया था, हमें मालूम था कि वो वादा निभा नहीं पाएगा, इसलिए हमने उसका एतबार नहीं किया, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता तो कई बार है कि मैं आऊँगा या तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन असल में बात कुछ और होती है, इसलिए वो काबिल एतबार नहीं है। और इसका सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो मिर्जा गालिब का शेर था जिससे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत की है। तो इस एपिसोड में आपको ऐसे बहुत सारे अशार में सुनाने वाली हूँ जिसमें एतबार की बात की है और महबूब के झूठ को पकड़ने की बात की है कि वो झूठा है, फरेबी है, उस पे एतबार ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन एतबार होता क्या है, कभी आपने सोचा है? एतबार वो पैक्ट होता है, वो वायदा होता है जो आप किसी दूसरे इंसान से नहीं करते हैं, अपने आप से पहले करते हैं। एतबार कमिटमेंट का सबसे बड़ा पिलर होता है। जब आप कमिटेड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो एतबार आप पे करना आसान है। उसी तरह आप भी किसी ऐसे शख्स पे ही एतबार कर सकते हैं जो कमिटेड हो। मैं यहाँ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी आते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आते हैं। मान लीजिए कि आप बॉस हैं किसी के और आपके अंडर जो काम कर रहा है वो लंबी लंबी बातें हाँकता है कि हाँ जी सर मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, आप सब छोड़ दो मेरे ऊपर। और पता ये लगता है कि वो काम क्या कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो एक फाइल तक नहीं हिला पा रहे हैं और लंबी लंबी लामकाफ की आपके सामने हाँक रहे हैं कि हम तुम्हें बहुत कुछ करने के काबिल हैं। तो ऐसे इंसान पे आप एतबार नहीं कर सकते क्योंकि बार बार वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है। वैसे ही पर्सनल रिलेशनशिप्स, अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, कोई भी रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, माँ बाप का रिलेशनशिप, औलाद का रिलेशनशिप, इसमें भी ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बल्कि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर एतबार एक बहुत वाइटल क्वालिटी है जिसकी अहमियत सैडली बहुत सारे लोग समझ नहीं भी पाते हैं, बहुत कैजुअली लेते हैं। हाँ ना यार चलता है, कोई नहीं यार, छोड़ दो, बातें बना दो, बहाना बना दो कि हम इसलिए नहीं आए उनकी दावत में, अरे ऐसे ही बोल दो यार कुछ भी। ये छुपाने वाली बातें, एहतियात करने वाली बातें कि नहीं हमको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, फलाने रिलेशन के सामने अपनी बातें छुपा के करनी है, लेकिन उनकी बातों में हमें पूरा पूरा इंटरेस्ट चाहिए, उनकी बातों में हमको पूरी अहमियत भी चाहिए। एक और एग्जाम्पल, कई बार शादियों में ऐसा होता है, घरेलू डायनामिक्स ऐसे होते हैं बहुत सारी फैमिलीज के, बल्कि यूं कहिए कि हर फैमिली की ये कहानी है कि कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो बहुत ही अटेंशन सीकिंग होता है। उनके घर में जब कोई चीज़ होती है तब आपको शामिल नहीं करते, आपको भनक तक नहीं पड़ेगी, अपने बच्चों की वो शादियाँ तय कर लेंगे और मंगनियाँ कर लेंगे और बड़ी बड़ी उनकी लाइफ इवेंट्स हो जाएंगे, पर आपको भनक भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ आपके यहाँ कोई बड़ी चीज़ होने के लिए तैयार होती है, जब आप कोई बड़ा लाइफ इवेंट अपना सेलिब्रेट करते हैं या कोई भी चीज़ आपके यहाँ कोई घटना घटती है, उसमें सबसे पहले अड़ंगा डालने वाले यही लोग होते हैं। मतलब ऐसे अंकल आंटीज, ऐसे कजिन्स तो होते हैं ना हर तरफ के, अपने बच्चों की शादी करते हैं और आपको बुलावा भी नहीं आता है
लेकिन जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो जबरदस्ती अपने आप को इनवाइट करते हैं, रोना पीटना डालते हैं, बुरा मानते हैं, सीन क्रिएट करते हैं, कई हिमायती अपने जमा करके लेकर आते हैं और फिर कहते हैं हम आपके बड़े अजीज हैं, आपके बहुत ही करीबी हैं भाई, हमको तो आप जान से भी प्यारे हैं। ऐसे में आप जान से प्यारे हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? काबिल एतबार हैं ऐसे लोग? नहीं है। इसीलिए आजमाए को आजमाया नहीं जाता है। ये तो वही बात हो गई ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसीलिए एतबार उसी पे करें जो काबिल एतबार हो, जिसे आप आजमा चुके हैं। अब इन पर्ल्स ऑफ विजडम के बाद गुलजार साहब का जबरदस्त शेर आप सुनिए। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। क्या आपको आदत है वायदे करने की? और आदतन हमने भी एतबार कर लिया। हैबिट है, जबकि हम ये जानते हैं कि आप वायदा खिलाफी के एक्सपर्ट हैं। गुलजार साहब की पूरी गजल सुन लेते हैं। लिखते हैं, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया। कि 1000 बार हमने सब्र इख्तियार किया है, प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, वो बात अलग है कि हमसे होता नहीं है, फिर भी 1000 बार किया। सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं 1000 किया। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया। फिर न मांगेंगे जिंदगी यारब, ये गुनाह हमने एक बार किया। अब दाग दहलवी के एतबार पे कई सारे अशार हैं, बहुत खूबसूरत गज़लों के हैं। वो गज़लें भी काफ़ी तवील हैं, बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन उनमें से आपको बस ये एक एक शेर मैं सुनाऊंगी। जैसे कि वो लिखते हैं कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। ये वस्ल की बात हो रही है कि वस्ल शायर के नज़दीक एक क़यामत है, जब उसकी ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है, और उस मोमेंट की ये बात कर रहे हैं कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। और कॉन्टेक्स्ट के लिए इसी गज़ल का एक और आपको शेर सुना रही हूँ कि हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया। शबे वस्ल यानी वस्ल की रात, जब महबूब अपने महबूब से मिलता है। हंसा हंसा के शबे वस्ल अश्क बार किया, अश्क बार यानी टीयरी आइड किया, तसल्लियाँ मुझे दे दे के बेकरार किया। दाग दहलवी का एक और आप शेर सुनिए कि आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे। वही बात कि आप रोजाना वायदा करते हैं कि फलानी चीज होगी, हम आएंगे, मोहब्बत करेंगे, करेंगे, वो करेंगे, बट दैट नेवर हैपन्स। इसीलिए आपका एतबार कौन करे, रोज का इंतजार कौन करे। कल आऊंगा, कल आऊंगा, कल आऊंगा, वो कल है कि आके ही नहीं देता है। दाग दहलवी ही का एक और आप शेर सुनिए। लिखते हैं, जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई झूठे वादे करता। अब ये महबूब को बता रहे हैं, जता रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी तरह तुमसे ही कोई झूठे वादे करता, तुम ही मुंसिफी से कह दो, तुम्हें एतबार होता। मुंसिफी इंसाफ से बना है कि तुम ही जस्टिस से कहो, तुम भी इंसाफ की बात करो कि क्या तुम भी एतबार कर पाते। तो सोचो जरा हमारे ऊपर क्या गुजरती है जब तुम्हारे झूठे वायदों पे हम एतबार करने की कोशिश करते हैं, पर तुम हो कि वायदा खिलाफी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। दाग दहलवी के बाद अब बारी आती है बेखुद दहलवी की। लिखते हैं, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जबान में, जादू है या तिलिस्म तुम्हारी जबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था। कि तुम झूठ बोल रहे थे, मैं उस पर भी यकीन कर रहा था। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ माई लव। खुमार बाराबंकवी का शेर आप सुनिए। लिखते हैं, अब इन हुदूद में लाया है इंतजार मुझे, यानी एतबार कर करके उनकी अब अकल ठिकाने लग गई है। तो कह रहे हैं कि अब मैं अपने हुदूद में, अपनी लिमिट में आ गया हूँ, कि अब इन हुदूद में लाया है इंतजार मुझे, वो आ भी जाएं तो आए ना एतबार मुझे। अब एतबार पे सलीम कौसर का बहुत खूबसूरत शेर है। वही बात है कि हम जहाँ पे ट्रस्ट करना होता है वहाँ करते नहीं हैं, और जहाँ नहीं करना होता है वहाँ पे मुंह की खा के आते हैं। लिखते हैं कि अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियाँ है जिंदगी। बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है कि एतबार और बेएतबारी
ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। कैसे कि मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है, कि मैं जिसके ऊपर जान न्यौछावर कर रहा हूँ, जिसके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पे बार बार एतबार किए जा रहा हूँ, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मेरे नज़दीक कोई बराबर आने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सच में जानता कोई और है, कि एक ऐसा इंसान है जिस पे मैं बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। इसी तरह वसीम बरेलवी का आप ये शेर सुनिए कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। कि झूठ इतने कन्विक्शन से बोल रहा था, इतने यकीन से बोल रहा था कि मेरे पास उस पर एतबार करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत आसानी से नहीं आ पाता है। जब आपके एक्सपीरियंसेस इतने तल्ख हो जाते हैं, जब आपका ट्रस्ट कोई पास्ट में इतनी बुरी तरह से तोड़ता है, चकनाचूर करता है, कि बाद में भरोसा करने में बहुत हाथी घोड़े लग जाते हैं। एक ड्रामा था पाकिस्तानी, उसका डायलॉग मुझे याद रह गया कि उम्मीद टूटने से डर नहीं लगता है, उम्मीद बांधने से खौफ आता है। उम्मीद तो वहीं करेंगे ना जहाँ थोड़ा सा ट्रस्ट हो, थोड़ा सा एतबार हो। जहाँ एतबार नहीं वहाँ पे कोई उम्मीद क्यों लगाए किसी भी चीज़ से। तो इसी सेंटिमेंट के ऊपर बशीर बद्र का निहायत ही खूबसूरत शेर है कि उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। अब कॉन्टेक्स्ट है यहाँ ट्रस्ट का, और इस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक शेर समझ लिया है। अब आप देखिएगा, जब ये पूरी गज़ल मैं आपके लिए पढ़ूंगी बशीर बद्र की, तो आपको पूरी स्टोरी एतबार के इर्द गिर्द ही लिखी हुई समझ आएगी। एक डिफीटेड लवर की कहानी, एक हारे हुए महबूब की कहानी। पूरी गज़ल बशीर बद्र की अब मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। कहाँ से आई ये खुशबू, ये घर की खुशबू है, इस अजनबी के अंधेरे में कौन आया है। महक रही है ज़मी चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे ज़माने ने शायद बहुत सताया है। तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। कि जहाँ ट्रस्ट करना चाहिए था वहाँ ट्रस्ट नहीं किया, मोहब्बत कोई पेश कर रहा था अपनी, उसको ठुकरा दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे बशीर बद्र का ये जो आखिरी शेर है कितना सही बैठता है कि तमाम उम्र मेरा दिल उसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था मैंने उसे बुझाया है। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो हम समझ तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं। और मोहब्बत को एक ऐसी हमने फैंटेसी बना के अपने दिमाग में छापा हुआ है कि हम खुद बार बार उसी तस्वुर में फेल होते जाते हैं। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा। मोहब्बत का तो मतलब ही यही है कि बहुत ही इम्परफेक्ट इंसान आपके सामने आ जाएगा, शायद आपसे मोहब्बत भी ना करे वो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। तो उस निभाने का नाम मोहब्बत है। किसी भी इंसान को कुल मिला के, किसी भी शख्स को उसकी कमियों के बावजूद एक्सेप्ट करना, लगातार उसे मोहब्बत करते जाना बिना किसी रिटर्न के, वो मोहब्बत है। इतना ध्यान रहे कि उस रिश्ते में अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसी शादियां होती हैं जिसमें मोहब्बत नहीं होती है लेकिन अब्यूज़ भी नहीं होता है तो वो निभ जाती है। लेकिन अगर कहीं आपको लगे कि आपके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, आपके हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, आपको इंसान भी नहीं समझा जा रहा है, आपके साथ लगातार मुसलसल अब्यूज़ किया जा रहा है, ताने आपको पड़ रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो वो एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे मोहब्बत को आप खुदा का वास्ता रोमांटिसाइज मत करिए। मोहब्बत का जो तस्वुर है वो इन सारी बुरी चीज़ों से परे होता है। ऐसे बुरे रवैये के बावजूद भी अगर आप किसी के साथ मुसलसल रह रहे हैं, उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मोहब्बत नहीं, वो बुज़दिली है। मोहब्बत में इन सारी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये सारी बातें सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ ऐसे अंकल्स एंड आंट्स होते हैं, बड़े चिड़चिड़े होते हैं, बिना ताने के बात नहीं करते, हमेशा पर्सनल हो जाते हैं। कुछ तो बड़े ही वायलेंट होते हैं, चीज़ें फेंक के बात करते हैं।
तो उनके लिए भी अगर मोहब्बत है और वो ऐसा आपके साथ सलूक कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, उसे भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी कर बैठें, पर अपनी एहतियात तो लाजमी है ना। ऐसी माएँ होती हैं जिनके बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं और बजाय उनको सही करने के वो उन रिश्तेदारों पे बिगड़ती हैं माएँ, हिमायत लेती हैं, गलत हिमायत लेती हैं। तो ऐसी मोहब्बत भी बहुत ही खराब होती है। तो मोहब्बत कुल मिला के बैलेंस का नाम है। ये बैलेंस बिगड़ता है तो एतबार बिगड़ता है। मैडनेस वाली मोहब्बतें हमेशा मैड नहीं रहती हैं। पैशनेट मोहब्बतें हमेशा पैशनेट नहीं रहती हैं। हर चीज में ठहराव बहुत जरूरी होता है। और जिगर बरेलवी का ये शेर भी कितना सही है कि इश्क को एक उम्र चाहिए, इश्क को एक उम्र चाहिए और उम्र का कोई एतबार नहीं। कि इश्क करने के लिए आपको वक्त चाहिए, लेकिन वक्त का तो कोई एतबार ही नहीं है। तो ये चीज अगर समझ आ जाए तो एतबार कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, वो सारे मामलात हल हो जाएंगे। इतना कोई पेचीदा मामला नहीं होता जितना हम बना लेते हैं। जिंदगी बहुत हसीन होती है। फालतू के उल जलूल थॉट्स में उलझ कर ऐसी की तैसी कर देते हैं हम। हमारी जिंदगी बड़ी हसीन हुई हुई है, आपको हम बता देते हैं। हमारे साहबजादे आए हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा। तो हमारा दिन कब शुरू होता है और रात कब खत्म होती है हमको नहीं पता, लेकिन फिर भी जिंदगी बहुत हसीन है, हो गई है। खैर, उर्दू नामा की जर्नी में अब हमारे साथ हमारे मुन्ने मियाँ भी रहेंगे। आप अपनी बातें कब हमें बताएंगे कि आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लगते हैं, हम इसमें क्या नया करें। कोई अगर आपके पास सजेशन है वो भी हमको बताइए, वो भी हम अपने एपिसोड्स में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आपको कहाँ आना है? इंस्टाग्राम पे आना है। फबीहा सैयद मेरा नाम है, बहुत आसानी से मिल जाऊंगी। फिलहाल मिलूंगी आपसे अब अगले हफ्ते, जब हम बात करेंगे शक की। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।